देखिए, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति की आवश्यकता तो ये है कि पार्टी फोरम में रह कर के ना गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा और लोगों के दुख सुख में शरीक होना, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं आम आदमी को छूते हुए, उन मुद्दों को लेकर के ना मैं 15 वर्षों से इस विधानसभा में सक्रिय हूँ। नहर है, और अलवर जिला तो ऐसा है, खैरतल के किशनगढ़ के जो बॉर्डर है लगते हैं, रामपुर किशनगढ़ बास विधानसभा का 1 नंबर बूथ है, और उस बूथ से उसके डोले पर से नहर जा रही है हरियाणा में, बॉर्डर पे। तो इस साइड का किसान देखता है कि उधर जब हमारे अनाज सूख रहा है तब भी वहां पर वो लोग उनकी फसलें लबालब लहराती रहती हैं। तो हमारे जिले को जब हनुमानगढ़ में पानी आ सकता है, बीकानेर में पानी आ सकता है नहर का, तो अलवर जिले में क्यों नहीं आ सकता? ये विधानसभा का प्रत्येक दूर से दूर बैठा हुआ ग्रामीण को उचित समय पर स्वास्थ्य लाभ मिले, अच्छे शिक्षा सुविधा हो, और मैं नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए 15 वर्षों से हर नववर्ष के सुबह जब लोग मौज मस्ती मनाने जाते हैं, उस दिन सुबह मेरी सारी टीम पूरी विधानसभा में शराब के ठेकों के बाहर दूध की भट्टियां लगाती है और नशा मुक्ति अभियान चलाती है। 15 वर्षों से लगातार अनवरत जारी है। मेरा प्रयास है कि आज हमारे नौजवान नशे से दूर रहें, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अपने संस्कार उनको ऐसे मिलें कि हमारा समाज उन पर गर्व करे। किशनगढ़ बास विधानसभा मैंने इसलिए चुनी है कि एक सर्वधर्म समभाव का मैंने जो रिश्ता देखा है ना, मैंने इससे ज़्यादा कहीं नहीं देखा। यहाँ पर मेवात भी बसता है, यहाँ राठ भी बसता है, यहाँ सिंगलवाटी भी बसता है। कहीं ऐसा तो नहीं राव साहब को वर्चस्व है इस वजह से? राव साहबों का वर्चस्व तो मुंडावर में भी है, बहरोड में भी है, मैं वहाँ क्यों नहीं गया? तिजारा में भी है। मैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मेरे छात्र राजनीति से जो मेरे साथ नौजवान युवा जुड़े थे, वो उन लोगों का ये प्रयास था कि मैं यहाँ आकर के राजनीति करूं और लोगों की सेवा करूं। जो मैं छात्र राजनीति में मैं एक एक ये जो दौर रहता है, उस दौर में युवा भटकता है, और उस दौर में हमने जो सीखा है, जो माँ बाप हम पर गर्व करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर राजस्थान के नवनिर्मित जिलों में से खैरतल तिजारा जिले के अंदर। यहाँ पर विधानसभा है किशनगढ़ बास, यहाँ पर मैं आया हुआ था, और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि भाई बलराम जी से, जो कि प्रबल दावेदार हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के। हम इनसे चर्चा करेंगे कि जिला महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम मैं इस वीडियो के तहत आपको जानकारियां दूंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो हम तमाम लेटेस्ट खबरें डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने क्या रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति की आवश्यकता तो ये है कि पार्टी फोरम में रह कर के ना गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा और लोगों के दुख सुख में शरीक होना, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं आम आदमी को छूते हुए, उन मुद्दों को लेकर के ना मैं 15 वर्षों से इस विधानसभा में सक्रिय हूँ। सरकार नहीं थी तो महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए थे, तब हमारी सरकार है, और केंद्र सरकार ने ईआरसीपी की योजना का जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस वादे को हमारे राजस्थान का जल संसाधन केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने उस वादे को भूल गए। तो हमने अलवर जिले में उस वादे को याद दिलाने के लिए उनका घेराव भी किया है, और आमजन से प्रधानमंत्री को चिट्ठियां भी लिखवाई हैं कि अलवर जिला सबसे ज़्यादा राजस्थान में रेवेन्यू देता है, औद्योगिक दृष्टि से भी और कृषि क्षेत्र में भी। लेकिन पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमारा किसान भी जूझ रहा है, हमारा उद्योग भी जूझ रहे हैं, और इसी कारण से फसल और नस्ल दोनों तबाह हो रही हैं। तो इस इशू को लेकर के मैं ग्रामीणों के बीच में भी जाता हूँ, लोगों के सुख दुख में जाता हूँ, तो भी वह चर्चा होती है। युवाओं का भविष्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश पूरे विश्व में नौजवानों के कारण जाना जाता है, सबसे ज़्यादा नौजवान हिंदुस्तान में है, और अलवर ज़िले में जो क्षेत्रीय उद्योग हैं, इनमें इनको रोज़गार को लेकर के भी हम टाइम टाइम पर रोज़गार मेले लगवाते हैं। अभी भी हमने अलवर में बड़ा एक रोज़गार मेला लगवाया था, जिसमें 20,000 युवाओं ने आवेदन किया था और करीब 150 कंपनियों ने भाग लिया था, और ऑन स्पॉट ही लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिए। तो जब हमारी सरकार है स्टेट में, तो हमने हर उस पहलू को छुआ है
जो ग्रामीणों को योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और पिछड़े व्यक्ति को, दबे व्यक्ति को, कुचले व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम मैं करता हूँ। जैसा कि जनता जानना चाहती है कि आप करण सिंह जी की जो पार्टी है, उनके दावेदार उनके फेवर में हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भई आपको जो भंवर जितेंद्र जी हैं वो टिकट दे देंगे? देखिए, करण सिंह जी की पार्टी भी कांग्रेस है और भंवर साहब भी कांग्रेस के हमारे नेता हैं और राजनीति में कभी किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारी लड़ाई है भाजपा से। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, एनएसयूआई का प्रदेश में भी मैंने काम किया है, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, अब प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ दूसरी बार लगातार, और डीसीसी में मैं अलवर शहर विधानसभा का प्रभारी हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपने जो कहा कि भंवर साहब और डॉक्टर साहब के आपस में क्या है और आपको किस खेमे से जाना ये चाहते हैं। जनता जानना चाहती है। मैं अलवर शहर विधानसभा का प्रभारी हूँ कांग्रेस का। अगर ऐसी कोई बात होती, भंवर साहब मुझे शहर विधानसभा का प्रभारी नहीं बनाते। भंवर साहब को भी नौजवानों की जरूरत है और भंवर साहब को हीरे तराशने की आदत है। वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कितना वजूद रखता है। वो हमारे नेता हैं और हिंदुस्तान के कांग्रेस के गिने चुने नेताओं में शुमार होते हैं। डॉक्टर करण सिंह हार्ट के एशिया के डॉक्टर रहे हैं और अलवर जिले में लाखों लोगों को जीवन दान दिया है, तो इनका कोई द्वेष नहीं है। राजनीति में पार्टी जिसको टिकट देती है वो चुनाव लड़ता है। भंवर जितेंद्र सिंह पार्लियामेंट चुनाव लड़ा तो सबने मिलकर के उनकी मदद की। डॉक्टर करण सिंह ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़ करके उनका चुनाव प्रचार किया। ये राजनीतिक कयास हैं कि ग्रुपबाजी हैं, खेमे हैं। राहुल जी जो दिशा निर्देश देते थे उस पर पार्टी का हर वर्कर काम करता है। एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जनता जानना चाहती है कि भई आप किस एजेंडे पर काम करेंगे? मेरा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि मैं इस क्षेत्र को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाऊं और मैं प्रयास करूंगा कि इस विधानसभा में नहर का पानी आए, क्योंकि हमारे चारों तरफ हरियाणा है, पंजाब है और यूपी है। तीनों स्टेटों में नहर है और अलवर जिला तो ऐसा है, खैरतल के किशनगढ़ के जो बॉर्डर है लगते हैं, रामपुर किशनगढ़ बास विधानसभा का 1 नंबर बूथ है और उस बूथ से उसके डोले पर से नहर जा रही है हरियाणा में बॉर्डर पे। तो इस साइड का किसान देखता है कि उधर जब हमारे अनाज सूख रहा है तब भी वहां पर वो लोग उनकी फसलें लबालब लहराती रहती हैं। तो हमारे जिले को जब हनुमानगढ़ में पानी आ सकता है, बीकानेर में पानी आ सकता है नहर का, तो अलवर जिले में क्यों नहीं आ सकता? ये मुहिम मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं को नशा से मुक्ति दिलवाना, इन पर मैं आज से नहीं 15 वर्षों से काम कर रहा हूं। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हूं, तब से मैं, मेरे साथ कोई भी व्यक्ति, अगर कोई नौजवान मेरे साथ में है और उसके घर वालों ने रात को 9 बजे उसको फोन कर दिया कहां पर, और वो कह देगा बलराम के साथ हूं, तो उसके परिवार ये नहीं कह सकता तू गलत संगत में। लेकिन आप लगातार यहाँ पर कहने का मतलब जनसेवक भी हैं और राजनीति में आना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर फील्ड में घूम रहा था, तब देख रहा था कि भाई बलराम जी का बहुत काफ़ी चर्चित विषय है कि भाई यहाँ पर नहर परियोजना का जो आपने बीड़ा उठाया हुआ था, वो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरे, अगर मैं बात करूं अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये चर्चा का विषय था कि आप जगह जगह जाकर सिग्नेचर करा रहे थे। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान विधायक जो कि सब पे कहते हुए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी टिकट आप काट पाएंगे? देखिए, पार्टी का फैसला हमारे सर माथे पर है। पिछली बार भी मैं टिकट का बहुत प्रबल दावेदार था और उससे पिछली बार भी मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड लोकसभा अध्यक्ष था। तब भी मैंने जन जागरण रथ यात्रा पूरी लोकसभा में निकाली थी। 411 गांवों में मैं लेकर के गया था सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के ना। और पिछली बार भी करीब करीब मेरा उसमें पैनल में मेरा नाम था। मुझे पिछली बार टिकट नहीं मिला, उससे पिछली बार नहीं मिला, लेकिन मैंने पार्टी से बगावत नहीं की। जिसको भी टिकट मिला, डॉक्टर करण सिंह जी को मिला तो उनके साथ तन मन धन से रहा। पिछली बार दीपचंद जी को मिला, उनके साथ तन मन धन से रहा। अब की बार पार्टी ने सर्वे करवाए हैं, सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को लाभ मिला है,
लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों के प्रति कुछ ना कुछ लोगों में, आप भी मीडिया से रूबरू हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये तो आप भी बताएंगे सर्वे क्या कह रहा है। सर, जो विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है कि जितनी भी आपने जो योजनाएं चली हैं ये सब हवा हवाई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लंपी में जो गायें मरी थी उनको पैसा नहीं मिला? या किसान को जो ओल्ड एज व्यक्ति था उसको जो 500 रुपये पेंशन मिलती थी उसको 1000 रुपये पेंशन नहीं मिली? सर, वो तो ये कहते हैं कि भाई जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं गहलोत सरकार उसी हिसाब से घोषणाएं करती है, जब 6 महीने चुनाव के नजदीक होते हैं तब घोषणाएं होती है, ऐसा क्यों? क्या चिरंजीवी योजना 6 महीने पहले लागू हुई थी? आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाता है तो सबसे पहले उसके घर वाले ये कहते हैं यार उम्र हो गई, भगवान को प्यारा तो होना ही है, क्यों पैसे से बर्बाद हो। लेकिन आज नारायणा जैसे हॉस्पिटल में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में एक बीपीएल व्यक्ति 20-20 लाख रुपए तक का किडनी ट्रांसप्लांट करवाना, हार्ट बदलवाना, बाईपास करवाना, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जब व्यक्ति घर से अलवर जाता है ना, तब आधा मन में टूट जाता है कि यार इतनी बड़ी बीमारी होगी, मैं ट्रीटमेंट कैसे करवाऊंगा, जमीन बेचनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने, पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज है, मेरे पास आगरा तक से लोगों के फोन आते हैं कि साहब ऑपरेशन करवाना, कि हम राजस्थान में आ जाएं। तो यहाँ का व्यक्ति कितना राहत महसूस करता है, जिसके घर में कोई बीमार हुआ है, किसी के बुखार भी हुआ है ना, वो भी बता देगा कि इस चिरंजीवी योजना के क्या मायने रखते हैं। और ये कोई 6 महीने पहले लागू नहीं हुआ था, ये 4 साल से चल रहा है। लेकिन सर, विपक्ष का तो ये भी आरोप है ना, अब जैसे जब अपने खैरतल की हम बात करें तो खैरतल का जो टूल टैक्स हटा है ये चुनावी इसको मद्देनजर रखते हुए हटाया गया है। सर, ये टोल टैक्स इसलिए हटाया गया है कि खैरतल जिला बन गया है और खैरतल और तिजारा जिला बन गया है। सर, इसको तो 2 महीने पहले ही बने हो गए ना, 2 महीने पहले ही हट जाना चाहिए था। हर चीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती है। जिस दिन जिले की घोषणा हुई थी उस दिन भी लोगों ने कहा था कि हम वादे से, गारंटी से कह सकते हैं कि यह जिला नहीं बनेगा, कलेक्टर नहीं बैठेगा। विपक्ष का? हाँ, विपक्ष ने कहा था, लेकिन बैठा ना कलेक्टर, एसपी बैठा, आज टोल टैक्स भी हटा। राजस्थान सरकार बहुत ही दूरदर्शी सोच से काम कर रही है और हर विधानसभा में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब जो 4.5 साल का वक्त गुजरा है, ये जो गहलोत सरकार को, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या गहलोत सरकार दोबारा रिपीट होगी? कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट होगी राजस्थान में। तो फिर राजस्थान में अगर जो रिपीट होती है तो सीएम का दावेदार कौन होगा? हमारी पार्टी सीएम का दावेदार विधायकों से पूछ के तय करती है। लोकतंत्र देश में ही नहीं, हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। जिस चेहरे पर वोट पड़ेंगे उस चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। और हमारे पास नौजवान चेहरों के साथ में एक्सपीरियंस नेतृत्व भी है। आज खड़गे जी हैं, बहुत बड़ा नेतृत्व रखते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद कर्नाटक में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अशोक गहलोत जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं। सचिन पायलट जी बहुत ही नौजवान हैं, लोकप्रिय नेता हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं। इन लोगों के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और आप यकीन मानिए कि राजस्थान में 150 सीटें कांग्रेस की जीत करके आएंगी। सरकार ग्रास रूट पे सर्वे करवा रही है, उस सर्वे के आधार पे वोटिंग होगी, उसी सर्वे के आधार पे पार्टी टिकट दे रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि 3 महीने से मैं, जो बीजेपी सरकार ने रंजिशवश जो 2 अप्रैल को एससी का आंदोलन हुआ था, उसमें पवन कुमार की डेथ हुई थी पुलिस की गोली से खैरतल में, और उन मुकदमों को हटवाने के लिए मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी कुलदीप सिंह राका से मिलकर के आया हूं, कलेक्टर से भी मिला हूं, भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी मिला हूं, सुखजिंदर रंधावा जी से भी मिला हूं, और मेरे साथ में हमारे यहाँ के पहले विधायक थे मदन मोहन जी, उनके बेटे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, वो छोड़ करके ना राजस्थान में किशनगढ़ बास में उस मुहिम को चलाया है कि उन मुकदमों को हटाया जाए। क्योंकि 72 लोगों पे बीजेपी सरकार ने मुकदमे लगाए थे, उनमें से 9 लोगों की डेथ होगी, 63 लोग आज भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सरकार तो अब आपकी है ना। हम उन मुकदमों को हटवाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रही है। सरकार ने तो कह दिया था कि जो आप रात को 12 बजे मांगोगे वो सुबह 6 बजे दे दूंगा मैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की गलती रही है और उसको हम सुधार करेंगे। उसके लिए हम उच्च स्तर पर हमारे नेताओं से बात कर रहे हैं, जल्दी उन मुकदमों का निस्तारण। दूर बैठा हुआ ग्रामीण जो खैर
उचित समय पर स्वास्थ्य लाभ मिले, अच्छे शिक्षा सुविधा हो, और मैं नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए 15 वर्षों से हर नव वर्ष के सुबह जब लोग मौज मस्ती मनाने जाते हैं, उस दिन सुबह मेरी सारी टीम पूरी विधानसभा में शराब के ठेकों के बाहर दूध की भट्टियां लगाती है और नशा मुक्ति अभियान चलाती है। 15 वर्षों से लगातार अनवरत जारी है। मेरा प्रयास है कि आज हमारे नौजवान नशे से दूर रहें, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो अपने संस्कार उनको ऐसे मिलें कि हमारा समाज उन पर गर्व करे, वो खेल में आगे निकले। मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था, तो एक आपको ध्यान होगी वो बात कि टहटड़ा से एक रहमान लड़का उस टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहा था, और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से संजय भारद्वाज कोच आए थे यहाँ पर, और उस रहमान की बैटिंग और बॉलिंग देख करके, जिसके पैर नहीं है, जो 3 पहिए की साइकिल चलाता है, आज वो श्रीलंका में, बांग्लादेश में क्रिकेट का कप्तान का नेतृत्व करके आया है। तो मेरा प्रयास रहता है कि नौजवानों को खेल में भी और एजुकेशन में भी नए आयाम स्थापित हो। एक विकलांग व्यक्ति ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, किशनगढ़ बास का नाम इतना रोशन किया है देश में कि वो कई पदक लेकर के आया है, और टहटड़ा गांव से, एक छोटे से गांव से निकल करके रहमान ने जो नेतृत्व किया है, वो हमने जो क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई थी उसके परिणाम है। इसी प्रकार से हर खेल में मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान आगे बढ़ करके आए और अपने परिवार का, माँ बाप का नाम समाज में रोशन करें। आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि बागोड़ा एरिया से 3 बच्चियां जयन बनी हैं। तो एजुकेशन के ऊपर अगर हम जैसे संस्कार हमारे नौजवानों को देंगे, जैसी संगत देंगे, वैसे परिणाम हमारे सामने आएंगे। मैं चाहता हूं कि हर माँ बाप अपने नौजवान बेटे के ऊपर गर्व करे, और बेटा बुढ़ापे में माँ बाप के एहसास कराए कि आपके बेटे ने नेक काम किया है और समाज में और संस्कृति को ऊपर उठाया है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं गरीब से सुख दुख में काम आऊं। हर साल हमारा रक्तदान शिविर लेकिन लगता है। आपने ये जो ये राजनीति क्षेत्र चुना है, क्या आपको क्या लगता है इससे भी, यहाँ से जो आपने किशनगढ़ बास विधानसभा चुनी है, ऐसा क्यों? किशनगढ़ बास विधानसभा मैंने इसलिए चुनी है कि एक सर्वधर्म समभाव का मैंने जो रिश्ता देखा है ना, मैंने इससे ज़्यादा कहीं नहीं देखा। यहाँ पर मेवात भी बसता है, यहाँ राठ भी बसता है, यहाँ सिंगलवाटी भी बसता है। कहीं ऐसा तो नहीं राव साहब को वर्चस्व है इस वजह से? राव साहबों का वर्चस्व तो मुंडावर में भी है, बहरोड में भी है, मैं वहाँ क्यों नहीं गया। तिजारा में भी है। मैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मेरे छात्र राजनीति से जो मेरे साथ नौजवान युवा जुड़े थे, वो उन लोगों का ये प्रयास था कि मैं यहाँ आकर के राजनीति करूं और लोगों की सेवा करूं। जो मैं छात्र राजनीति में, मैं एक ये जो दौर रहता है, उस दौर में युवा भटकता है, और उस दौर में हमने जो सीखा है, जो माँ बाप हम पर गर्व करते हैं। आज आप अलवर में कभी गए हैं तो बिजली घर सर्किल पे विजन संस्थान का देखा होगा। कल ही हमने उसका ये फूड डिलीवरी का काम शुरू किया है। 806 दिन हो गए वहाँ पर, अनवरत जारी है। 1 रुपए में हम वहाँ पर भरपेट खाना देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं। और कल हमने शुरू किया है, अलवर के कलेक्टर ने आकर के ना उसको हरी झंडी दिखाई है कि जो व्यक्ति बाहर कमाने नहीं जा सकता, खाने नहीं जा सकता, अव्यवस्थित है कि मैं आकर के बिजली घर चौराहे पे खाना नहीं खा सकता, और उसको दिक्कत है, उसकी सुविधाएं नहीं है कि वो 2 टाइम का भोजन कर सके। कल हमने स्कूटी चालू की है, जहाँ से फ़ोन आएगा वहाँ हमारे लड़के फूड लेकर के, खाना का पैकेट लेकर उसके घर पहुँचा करके आएंगे। तो जब 25-30 साल का नौजवान राजनीति को अपना भविष्य बना करके समाज सेवा करना चाहता है, तो ऐसे नौजवानों को मैं राजनीति में स्वागत करता हूं। मैदान में है और इस बार हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और भाई साहब चुनाव लड़ेंगे। लगभग 15 साल से भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चुनाव में जब 6 महीने बचते हैं तब आके तैयारी करते हैं, अपने पोस्टर बैनर होर्डिंग लगाते हैं और फिर टिकट मिलती नहीं, फिर गायब हो जाते हैं क्षेत्र से। एकमात्र बलराम यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2008 से और आज तक लगातार एक भी दिन बिना रुके क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, आम आदमी, युवा, चाहे किसी भी तरह हो, किसी के ब्लड उपलब्ध कराना हो, किसी की पानी की समस्या हो, किसी की रोजगार की समस्या हो, हर समय आधी रात को भी उपलब्ध रहते हैं। तो चाहूँगा ईश्वर गुजर। ईश्वर गुजर जी, कितने दिनों से आप भाई बलराम के साथ जुड़े हुए हैं? मैं भाई 2015 से भाई साहब। 2015 से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ नया कर रहे हैं? नया तो ये कर रहे हैं कि जो ARC पे उन्होंने चलाई थी
वो योजना पूरा यूथ उसके साथ जुड़ सके। वृद्ध आदमी जो अपने यहाँ किसान आदमी है, वो खेत का काम करता है, वो साथ में योजना में साथ दे नहीं सकता। इस समय जो युवा साथी थे, वो उन्होंने इनके साथ मार्च पास्ट बहुत दूर तक इनके साथ गए, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री आए थे, उनका भी इन्होंने घेराव किया था उस समय रात को। तो उन्होंने बहुत अच्छी योजना के साथ साथ मतलब मेहनत की है उन्होंने। विवेक मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे, ये जो बलराम यादव जी कर रहे हैं, क्या ये आपको कितना सही लगता है? बलराम यादव जी शुरू से ही, शायद 15 साल हो गए हैं लगभग, तब से ही समाज की सेवा कर रहे हैं। आप कितने दिन से जुड़े हुए हो इनसे? मैं बलराम भाई साहब से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और उनके साथ कार्य किया है, लोगों की जितनी हो सकती है उतनी मदद की है हर तरह से। क्या कहना चाहेंगे फिर बलराम भाई के बारे में? हम कहना चाहेंगे कि बलराम भाई को यहाँ से कांग्रेस सरकार टिकट दें। देखो, युवा है, समाज सेवा कर रहे हैं, और लगातार जैसा कि वो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई नरेगा हुआ, किसानों का पानी की समस्या हुई, लगातार वो चर्चा का विषय बना हुआ है। नहर परियोजना तो इतनी हाईलाइट हुई थी कि बड़े बड़े, कहने का मतलब प्रधानमंत्री तक भी वो बात पहुंची थी। तो क्या लगता है आपको? मेरे को यही लगता है कि हर युवा को जुड़ना चाहिए। हर युवा को जुड़ना चाहिए, युवा भी वृद्ध भी, जितने भी लोगों को जुड़ सके उसको जुड़ना चाहिए, बलराम भाई को सपोर्ट करना युवा पीढ़ी को चाहिए। लेके आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, भाई बलराम यादव को टिकट मिलेगी? भाई बलराम यादव किशनगढ़ यहाँ से प्रबल दावेदार हैं, और भाई का ऊपर भी नाम गया हुआ है, और भंवर साहब भी यूथ को आगे ला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बलराम जी किशनगढ़ में जितने धरातल पे यहाँ किशनगढ़ में डोलते हैं, 12 मासू 12 महीना, और पूरे 5 साल डोलते हैं। हर कोई यहाँ आ जाते हैं 6-6 महीना पहले विधायक की टिकट मांगने के लिए। ये तो शुरू से ही मैदान में है। हाँ, ये शुरू से मैदान में ज़्यादातर यूथ को ही आगे लेते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? बलराम भाई के पास टीम भी अच्छी है, हर गांव में 15-15 लड़कों की अच्छी टीम है, हर बूथ पे टीम है। लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या कहें? बलराम भाई एक तरह से भाईचारा का भी मैसेज देते हैं। जैसे अपने मीठ ईद वगैरह आती है, तो ईदगाह के बाहर मीठा पानी का भी संदेश देते हैं। मतलब भाईचारा का बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, जातिवाद नहीं करते बिल्कुल भी, भाईचारा का बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। और देखिए कि यहाँ पर भाई बलराम यादव जी के पास में आया था, और जो कि कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, इनके विचारों से आप कितने सहमत हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।